फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में है, जो कि लोगों के द्वारा फेस करी जाती है। After discussing this multiple dimensional problem through examples, this chapter discusses the way poverty is seen in social science। हम ये क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में? हम पॉवर्टी का एक फेस देखेंगे, मल्टी डायमेंशंस देखेंगे कि भाई जो पॉवर्टी है वो सोशल साइंस में किस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो इसका क्या मतलब है? इंडिया में और एज वेल एज होल वर्ल्ड हमें क्या देखने को मिलती है? एक पॉवर्टी लाइन देखने को मिलती है। तो इस पॉवर्टी लाइन से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंट्री को पता लगा सकते हैं कि वो कितना पॉवर्टी में है, ठीक है, या पॉवर्टी में नहीं है। तो इससे इस पॉवर्टी लाइन से हम पता लगा सकते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, तो हमें पता चल जाएगा। कॉज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये एक ओवरव्यू है। चैप्टर अभी स्टार्ट होगा। द चैप्टर एंड्स विद बॉर्डरिंग ऑफ ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो हम यहाँ पे हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा कि हम किस बारे में चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, हम मैनी पीपल्स यानी हम कई लोगों से मिलते हैं जो कि पुअर है, जिनको हम पुअर मानते हैं, और या जो कि वह पुअर है, ठीक है। दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग ओवरक्राउड जुग्गीज इन सिटीज। तो ये क्या होता है, हम किन लोगों को पुअर कहते हैं? एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना रखा है या एक डायमेंशन बना रखा है, ये एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है कि जिनके पास लैंड, जो लेबर्स होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता विलेजेस में, और जिनके पास ओवर मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं सिटीज़ में लोग, उन्हें क्या हम कहते हैं? उन्हें हम पुअर पीपल कहते हैं, ठीक है। और वे पुअर पीपल क्यों होते हैं? भाई लैंडलेस लेबर्स हैं, उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, ठीक है। क्राउड्स में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ लोग फुटपाथ पर भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम पुअर कहते हैं, ठीक है। और जो कि वे एक्चुअली में पुअर होते हैं, ठीक। वर्कर्स इन ढाबा वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। तो हम क्या कर देख सकते हैं कि हमारे हर तरफ जो है पॉवर्टी हमें देखने को मिल जाएगी। अब हर तरफ देखने को पॉवर्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के चैलेंजेस क्या होती है, लोगों के द्वारा पॉवर्टी कैसे फेस करी जाती है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। अब रफली हम आपको बताते हैं कि 270 मिलियन, हम नहीं बता रहे, एनसीईआरटी का कलेक्शन बता रहा है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट बताती है। तो रफली हम बताते हैं आपको 270 मिलियंस, या इसको हम कहें 27 करोड़ लोग जो हैं लोग इंडिया में, तो वो क्या है? वो पॉवर्टी में है, ठीक है। लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। और ये कब का डाटा बताता है? एनसीईआरटी हमें 2011 से 12 तक का एनसीईआरटी हमें डाटा बताता है। To come to the next point, this also means that India has the largest single concentration of the poor in the world। तो इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट तो है इंडिया, लेकिन पुअर के मामले में भी सबसे आगे है इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू द होल वर्ल्ड। तो हमें पॉवर्टी जो है इंडिया में देखने को मिल जाएगी, और लार्जेस्ट सिग्नल होता है, ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी का। तो यहाँ पर हमने क्या करें हैं, यहाँ पर हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा कि भाई हम पॉवर्टी के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या हमने क्या क्या देखा। हमने पॉवर्टी की एक स्टार्टिंग करी है कि पॉवर्टी होती क्या है, इंडिया में क्या सिनेरियो है पॉवर्टी का, ठीक है। तो नाउ कम टू द 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर हम 2 टिपिकल केस देखेंगे, अलग अलग केस देखेंगे पॉवर्टी के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। तो यहाँ पर हमने स्टोरीज लगाई नहीं है, स्टोरीज हम आपको बताएंगे। तो ये पॉवर्टी के जो हमें केसेस दे रखे हैं, 2 टिपिकल केस दे रखे हैं, एक तो अर्बन केस दे रखा है और एक रूरल केस दे रखा है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देते हैं, इनमें से कुछ मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें से सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल के लिए कि पॉवर्टी क्या होती है, 2 टिपिकल केस है, एक अर्बन एरिया का केस है और एक रूरल एरिया का केस है, कि अर्बन एरिया में लोग कैसे टैकल करते हैं, या अर्बन एरिया में पॉवर्टी कैसी होती है, रूरल एरिया में पॉवर्टी कैसी होती है। तो हम इसमें इन एग्जाम्पल्स में हम ये देखने वाले हैं। तो हम अर्बन एरिया के केस से स्टार्ट करते हैं। अर्बन एरिया में एक 30 साल का
आदमी रहता है, ठीक है, जिसका नाम है रामशरण, जो कि काम करता है, वर्कर है, लेबर है, ठीक है, कहाँ पर, व्हीट फ्लावर मिल पर, आटा बनाने की, आटा चक्की पर वो क्या है, लेबर है। तो उसकी डेली वेजेस जो है, ठीक है, मिलती है, डेली वेजेस मिलती है उसको। रांची में है, झारखंड की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड में रांची है, वहां पर ये रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो मैनेज करता है अराउंड 1500, ठीक है, जो डेली वेजेस मिलती है उसको, तो उसका मंथली क्या आ जाता है, अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, तो उसका क्या मिलता है, 1500, ठीक है, मंथली जो भी उसको मिलता है, तो वो 1500 मिलता है, जो कि काफी नहीं है उसके लिए। दिस इज नॉट एडिक्वेट अमाउंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होल लाइफ फॉर हिम और हिज फैमिली, ठीक है। पर यही पूरे साल की पूंजी तो नहीं होती, ये मंथली बताई गई है, 1500 जो है वो पूरे मंथ में कमा पाता है, ठीक है। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रंस, ठीक है, जो कि 12 साल से 6 मंथ तक के बच्चे हैं, यानी कि 12 साल से लेकर 6 महीने तक के बच्चे हैं, जो कि 4 बच्चे हैं इसके और एक वाइफ है, ठीक है। तो इतना सर्वाइवल, इन 6 जनों का सर्वाइवल करने के लिए ये अमाउंट जो है बहुत कम है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़। अब क्या करना पड़ता है, उन्हीं पैसों में से उसको अपने मदर फादर के लिए भी पैसे जो हैं वो भेजने पड़ते हैं, ठीक है। जो फादर है उसका वो लैंडलेस लेबर है, ठीक, जो कि रामशरण पर ही डिपेंड है, और उसके 2 भाई और हैं जो कि हजारीबाग में रहते हैं, ठीक है। रामशरण जो है वो कहाँ रहता है, वो एक ही रूम में रहता है, वो भी रेंट का हाउस है, ठीक है, रेंटेड हाउस है, जो कि उसमें एक रूम है उसकी और उसकी फैमिली के लिए, जो कि क्राउडेड बस्ती है, बस्तियों में रहते हैं लोग, ठीक है। तो वो क्राउडेड बस्तियां जो रहती है वो क्राउडेड होती हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्राउडेड मेंशन करा है बस्ती के लिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इट्स अ टेम्पररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड क्ले टाइल्स। तो ये क्या है, टेम्पररी बना रखा है एक लोगों के रहने के लिए। तो जो उसकी वाइफ है शांता देवी, वो क्या करती है, वर्क्स अ पार्ट टाइम, मेड का काम करती है कुछ घरों में जाकर, जो घर घर जाकर काम करती हैं लेडीज, तो वो क्या करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, ठीक है। और कितना कमा पाती है, 800 कमा पाती है, कम से कम 800 कमा पाती है वो। तो ये सब जो है उसमें क्या आ जाता है, दाल आ जाती है, यानी उसका मील आ जाता है, दाल आ जाती है, चावल आ जाते हैं, 2 दिन का काम इनका चल जाता है। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, सबके लिए तो काफ़ी नहीं है ना इतना, ठीक है। 2 जनों के लिए चल जाए, 3 जनों के लिए चल जाए, लेकिन ये तो 6-6 जने हैं, इनके लिए इतना नहीं चल पाएगा। यहाँ पर एक अर्बन एरिया का सिनेरियो बता रहे हैं कि अर्बन एरिया में पॉवर्टी लोगों कैसे फेस करते हैं पॉवर्टी, ठीक है। तो उसकी मदर सॉरी उसकी वाइफ क्या करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, जो कि 800 कमा पाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पर। अब उसका जो एल्डर सन है, यानी जो बड़ा लड़का है उसका, वो क्या करता है, वो हेल्पर का काम करता है टी शॉप में, ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी आ जाती है, वो 300 कमा लेता है, ठीक है। वाइल हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स। अब जो भाई 3 जने क्या है, घर के 3 बड़े जो हैं वो बाहर जाकर काम करेंगे, तो घर में भी तो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने तक के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका भी तो संभालने के लिए चाहिए कोई, तो उसकी जो लड़के से छोटी बहन है वो उनका ध्यान रखती है। कोई इनमें से स्कूल नहीं जाता, 4 बच्चे हैं, चारों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता, ठीक है। अब इनके पास 2 ही पेयर है कपड़े के, जो कि ये हाथों हाथ क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के पहनते रहते हैं, ठीक है। तो न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। नया कपड़ा जब ही आता है जब पुराना जो आ जाता है, जब पुराना पहनने लायक नहीं होता, ठीक है। शूज जूते जो होते हैं इनके लिए लग्जरी होते हैं, ठीक है भाई, जिनके पास जूते नहीं रहते उनके लिए तो शूज लग्जरी ही होते हैं, चप्पल तक नहीं रहती जिनके पास, तो उनके लिए तो शूज लग्जरी ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉवर्टी का बता रहे, पॉवर्टी कैसी होती है, वो शूज तक को लग्जरी में बदल देती है, ठीक है। यंगर किड्स आर अनरिस्ड, अनरिस्ड तो होंगे ही भाई, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा सही से उनको, एडिक्वेट जो है मील नहीं मिलेगी, काफ़ी जो है उनके लिए नहीं रहेगा, तो अनरिस्ड तो होंगे ही। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल जाता है, पॉवर्टी में हम क्या क्या देख सकते हैं, पॉवर्टी में हम एक अनरिचमेंट देख सकते हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन देख सकते हैं, ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम, और जी, और उनके वेजेस देख सकते हैं कि भाई कम वेजेस की वजह से जो ये सब सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है।
तो आगे देखते हैं। हाँ, द यंगर किड्स आर अनरिस्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। तो सिंपल सी बात है, जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है तो उनको हेल्थ केयर दिलाने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। तो इस वजह से मलनरिश्ड हो जाते हैं, उनकी जो तबीयत रहती है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने देखा अर्बन केस। ठीक है, अब हम देखेंगे एक रूरल केस, फिर हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब हम क्या देखना है, अर्बन केस हमने देख लिया। अब हमें देखना है रूरल केस। तो हम रूरल केस पर आते हैं। अब रूरल केस में हम क्या देखते हैं, एक लखन सिंह है जो कि स्मॉल विलेज से बिलोंग करता है। अभी वो स्मॉल विलेज कहाँ है, उत्तर प्रदेश मेरठ में है। ठीक है, अब उसकी जो फैमिली है उसका खुद का लैंड नहीं है। ठीक, जैसे हमने उसमें केस में देखा था, भाई लैंडलेस लेबर है वो, बट क्या करता है, कमाता है। ठीक है, क्या करता है, अच्छे खासा, मतलब अच्छा खासा तो नहीं, लेबर है। ठीक है, सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। अब वे क्या करते हैं, अब वो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, बिग फार्मर्स के लिए जॉब करते हैं। वर्क इज इरेक्टिक एंड सो इज इनकम। ठीक है, तो इन कामों से ही इनकी इनकम आती है। एट टाइम दे गेट पेड ₹50। यहाँ पर गांव में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ 50 रुपए देखने को मिल रहा है, वो भी दिन का। हार्डली बोल रहे हैं ये भी कि हार्डली मिलता है दिन का 50 रुपये। उनको तो 1500 800 आ रहे थे अलग से, 300 आ रहे थे। ठीक है, बट यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है, ओनली ऑन 50 रुपीज। 50 रुपये। अब जब उनके पैसों कमाने में बच्चों को हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, अननरिश्ड हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, खाने को सही से नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता होगा, यहाँ पर तो सिर्फ 50 इनकम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करने की जरूरत हो सकती है। तो बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। ठीक है, द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर्स मील अ डे। ठीक है, तो ये फैमिली जो है नहीं अफोर्ड कर पाती कि भाई 2 दिन का हम क्या कर सके, खाना जो है अपना रेडी कर सके। ठीक है, अब जो लखा सिंह है, लखा लिव्स इन कच्छ। कच्छ जो है कच्चा हट, सॉरी कच्छ नहीं, कच्चा हट। ठीक है, कच्चा हट में रहते हैं। कच्चा हट और पक्का हाउस पता है ना, तो उन कच्चा हट में रहते हैं ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोल्डर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। तो वो क्या करती हैं, लकड़ियाँ काट काट के लाती हैं जलाने के लिए। ठीक है, हिज फादर अ टीबी पेशेंट, तो उसके फादर को क्या है, टीबी पेशेंट, टीबी जो कैंसर की बीमारी होती है, पास्ड अवे 2 years अगो, जो कि 2 साल पहले मर चुका है ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशंस। भाई सिंपल सी बात है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे को हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर 50 रुपये में तुम अपने फादर का टीबी जो है वो कैसे ख़त्म करवा सकते हो। ठीक है, टीबी की मेडिसिन कैसे ला सकते हो। तो हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिसीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। तो जो उसकी मदर है, लखा सिंह की जो मदर है, वो भी सेम डिसीज से क्या कर रही है, वो भी सेम डिसीज से सफ़र कर रही है। ठीक है, द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल। विलेज में क्या है, एक प्राइमरी स्कूल है, जो कि लखा सिंह वहाँ पर कभी गया नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं है। ठीक है, ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। उसने कमाना कब से स्टार्ट कर दिया, जब वो 10 साल का था। 10 साल से ही उसने कमाना स्टार्ट कर दिया। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर। नए कपड़े तो साल भर में एक बार भी नहीं, एक बार आते हैं। ठीक है, वो भी चांस है आने के, कभी नहीं आते, आ जाते हैं। ठीक है, इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। सोप और ऑयल जो है इनके लिए वो भी लग्जरी होते हैं। यहाँ पे तो जूते लग्जरी थे, ठीक है, यहाँ पे इनके लिए सोप और ऑयल भी लग्जरी है। तो यहाँ पर हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया के केस से हम कंपेरेटिवली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कितना रूरल एरिया और कितना अर्बन एरिया जो है पॉवर्टी के अंतर्गत में है। ठीक है, कितना अंतर है इन दोनों में। तो हमने यहाँ पर क्या देखें, इन दोनों के केसेस देखे। अब हम क्या देखेंगे, दोनों स्टडीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आ जाती है, जो पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, लैंडलेसनेस। तो इसमें हमने देखा कि भाई दोनों के पास क्या है, लैंडलेस दोनों है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही सही से, इसको अनएम्प्लॉयमेंट ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि अपना खुद का तो कमा नहीं पा रहे, तो
किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा देंगे, ठीक है। साइज ऑफ, तो ये जो इस तरीके की अनऑर्गेनाइज्ड वाली जॉब्स रहती है ना, तो ये क्या रहती हैं, ये डिसेबल्स रहती है, यानी स्टेबल नहीं रहती, ठीक है। कभी है कभी नहीं है, ठीक है। लेबर्स को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में इनका रहता है। साइज ऑफ फैमिली, भाई इतना तो तुम कमा नहीं पा रहे हो लेकिन फैमिली तुम्हारी बड़ी बड़ी है, ठीक है। इलिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज ऑफ मनी, पढ़ाई लिखाई कभी नहीं हो पाई। इलिटरेसी रेट जो हमारा वो हो जाता है वो और गिरता चला जाता है। माल न्यूट्रिशन मैंने बताया था, माल न्यूट्रिशन होता है। चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। यहाँ पर हमने देखा रूरल केस में ये जो लखा सिंह था, इसने 10 साल से ही अपना क्या करना स्टार्ट कर दिया, पैसे कमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर हमें देखने को मिला। हेल्पलेसनेस, भाई इनकी कोई मदद करने नहीं आता, ठीक है, तो कहीं से मदद नहीं मिलती, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ अब ये फार्मर जो था रूरल केस में हमने देखा था, जो बिग फार्मर है वो उसके 50 रुपए दे रहा है उसके काम के, ठीक है। तो ये तो हेल्पलेसनेस ही है। तो अब हम यहाँ पे हमने क्या देखे, यहाँ पर हमने कुछ इश्यूज देखे जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड थे। अब हम क्या देखेंगे, अब जो हमने ये केसेस देखे हैं इनका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने अपनी स्लाइड्स में दिए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई जो पॉवर्टी का मतलब होता है, पॉवर्टी का मतलब होता है क्या, पॉवर्टी का मतलब होता है हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। हमने क्या देखा था, कोई रेंट पर रह रहा है, ठीक है, कोई किस में रह रहा है, कोई कच्चा हाउस में रह रहा है, तो ये क्या है, लैक ऑफ शेल्टर ही तो है, ठीक है। तो पॉवर्टी हमें इन सब चीज़ों से देखने को मिल जाती है। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है, अर्न नहीं कर पाते इतना, ठीक है, इतना अर्न नहीं कर पाते, इतना अर्न करते हैं कि वो खाने घर के ही कामों में निकल जाता है, घर के काम भी पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो स्कूल कहाँ से भेजेंगे बच्चों को। और इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो जो लोगों को क्या करती है, ट्रीटमेंट जो है सही ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं करवाती। पॉवर्टी में यही चैलेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। अब पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है, एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज और लैक ऑफ रेगुलर जॉब, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अपना एक टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पर आते हैं, दैट इज पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, ठीक है। तो द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शंस, जो इनकम का लेवल होता है और जो कंजप्शन यानी जो कि गवर्नमेंट से हमें कंजप्शन मिलता है। Now poverty is looked through over social indicators like illiteracy level, lack of journal resistance due to malnutrition, lack of access of health care, lack of job opportunity, lack of access of safe drinking water, sanitation, etc. तो इन सब चीज़ों को हम देखकर क्या बताते हैं कि यही चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें कारण बनती है किसका, पॉवर्टी का। क्या चीज़ें कारण बनती है, यही चीजें कारण बनती हैं किसका, पॉवर्टी का। और भी एक्सेट्रा थिंग्स हैं जो कि कारण बनती है किसका, पॉवर्टी का। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम आगे हम एक चीज देखते हैं, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इट इज नोन एज वल्नरेबल, ठीक है। जब एक कोई सेक्शन होता है वो ज्यादा ही प्रॉब्लम में फंसे चले जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबिलिटी। तब इसको हम आगे डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, इफ़ यू वांट एनी अदर सब्जेक्ट टू स्टडी ऑफ क्लास 9th प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, कंटिन्यू द चैप्टर। आप लोग बताते नहीं हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चैप्टर चाहिए, वीडियो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को, ताकि मैं और वीडियो ऐसी बना सकूं आप सबके लिए, चैप्टर्स की वीडियो बना सकूं, आप सब तक एजुकेशन पहुंचा सकूं, प्रोवाइड करा सकूं आप सभी को एजुकेशन। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द and please do comments. If you want of any other subjects for the study, tell me in the comment section. Please tell me in the comment section. I'll try to make the chapter of that particular
सो नाउ कंटिन्यू द चैप्टर एंड कम टू द चैप्टर। हाँ, तो हम डिफरेंस देखने वाले हैं किस चीज़ के, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है? पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से देखें हम अगर, तो पुअर लोगों के पास क्या होता है, जीने के लिए सिर्फ उनके सराउंडिंग पीपल्स होते हैं, यानी क्या होती है, अदर पीपल्स होते हैं उनके साथ जीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन यूजुअल सेंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities। ठीक है, तो अब हम सोशल एक्सक्लूजन का मतलब देखेंगे। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन क्या कहता है? एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिया है कास्ट सिस्टम का देखें इंडिया में, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई कास्ट सिस्टम जो चलता आ रहा है इंडिया में वो बहुत है, अभी भी बहुत है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, जब भी कोई भी किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, जॉब अपॉर्चुनिटी, भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो सबके लिए होनी चाहिए, बट कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वल्नरेबल पीपल होते हैं या जो लोअर क्लास पीपल होते हैं, उनको क्या है, जॉब प्रोवाइड नहीं हो पाती, उनको क्या है, लोग जॉब नहीं देते बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनको सोशली क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी क्या आ रही है, इनकम कम आ रही है, इनकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम होते जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या देखा हमने, सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि किसी भी अगर हम सेक्शन को क्या कर दें, किसी भी सेक्शन को सोशली एक्सक्लूड कर दें, तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पॉवर्टी का भी कॉन्सेप्ट जो है सोशल एक्सक्लूजन से रिलेटेड है। पॉवर्टी भी ऐसे ही आती है भाई, जब क्या करते हैं हम किसी की, यहाँ पर हमने पिछले में क्या देखा था, आपने सुना था बल्कि, तो हेल्पलेसनेस, यानी कोई हेल्प नहीं करता, सब कहने के होते, कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि हेल्पलेसनेस की वजह से लोग जो है पॉवर्टी की लाइन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हमें सोशल एक्सक्लूजन में देखने को मिल रहा है। अब जब हम कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों को क्या कर देंगे, कास्ट की वजह से एक्सक्लूड कर देंगे उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज से, तो पॉवर्टी तो आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम्स नहीं आ पाएंगी। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। जो पीपल कैपेबल होंगे, ठीक है, जो पीपल जिनमें एबिलिटीज होंगी, वो क्या कर पाएंगे, वो भी पीछे रह जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, कंट्री की जो ना ही इकोनॉमी बढ़ेगी, ना ही कंट्री में कुछ वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, बल्कि उनके खुद की इनकम जो है वो भी नहीं आ पाएगी, वेरी लो इनकम आ पाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई होप सोशल एक्सक्लूजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या मतलब होता है वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज सेज मेंबर ऑफ बैकवर्ड एंड कास्ट और इंडिविजुअल्स। तो ये तो मैंने बताया कि जो भी कम्युनिटीज़ होती हैं या फिर जो कि मेंबर्स होते हैं बैकवर्ड कास्ट की, या इंडिविजुअल कोई हो, ठीक है, या कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हो, ठीक है, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो आने वाले साल तक क्या हो जाता है, या तो वो पुअर हो जाता है, ठीक है, या तो नहीं, वो पुअर हो जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सेबल इफेक्टिव, तो अफेक्टेड, तो क्या हो सकती है, शायद ये इनकी जो लाइफ है उनको क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया है। यहाँ पे अगर आपको वर्नरेबिलिटी की क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब मैंने आपको समझाया था। पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी पॉवर्टी, मतलब उस कंट्री में पॉवर्टी है कि पॉवर्टी नहीं है, तो वो पता चलता है पॉवर्टी लाइन की मदद से। ठीक है, अब एक कॉमन मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने का, जो इनकम है या कंजप्शन लेवल है। अब इनकम किसकी है, लोगों की इनकम। ठीक है, पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। ठीक है, पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम और प्लेस से भी क्या करती है, वेरी करती है। टाइम और प्लेस से वेरी कैसे करती है, प्लेस, अगर हम देखें यूएस में एक कार खरीदना क्या हो जाता है, एक कार खरीदना भी लोगों के लिए नॉर्मल बात है।
ठीक है। अगर हम एज कम्पेयर टू इंडिया में देखें, इंडिया में कार खरीदना भी लोगों के लिए इट्स अ लग्जरी। ठीक है, लोगों के लिए क्या हो जाती है, लग्जरी हो जाती है इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस में क्या हो जाता है, नॉर्मल बात है कार खरीदनी। ठीक है, अगर हम पॉवर्टी लाइन को देखें प्लेस के हिसाब से, ठीक है, तो इंडिया में हम इससे पता लगा सकते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है। ठीक है, यूएस एक ऐसा देश है जहां पर कार जो है नॉर्मली है। अब इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर कार इट्स अ लग्जरी थिंग, ठीक है, फॉर द कॉमन पीपल। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट क्या आ जाता है, पॉवर्टी का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंसेस। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट while estimating the poverty line is based on the desired calories requirement। जो पॉवर्टी लाइन है वो किस पर बेस करती है, वो कैलोरीज पर, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पर बेस्ड करती है। ठीक है, अगर हम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट देखें इंडिया की, तो वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन। ठीक है, जो कि रूरल एरिया में हमें देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, जो कि 2100 हमें देखने को मिलती है कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। यानी कि हम क्या देखें, कैलोरीज जो है रूरल एरिया की ज़्यादा है और अर्बन एरिया की कम है। ठीक है, रूरल एरिया की ज़्यादा है और अर्बन एरिया की कम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको क्या मिलता है सही से, मतलब गांव का है तो मतलब मिल्क अच्छे से मिलता है, शुगर, वेजिटेबल्स जो मिलती है उनसे कैलोरीज आती हैं हमारी। ठीक है, जो कि कैलोरीज ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अर्बन एरिया में देख सकते हैं कि पोल्यूशंस ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो पोल्यूशंस की वजह से क्या हो जाता है, हमारी कैलोरी जो फूड पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फूड पर इफेक्ट पड़ता है। गांव क्या है, गांव में सारा क्या रहता है, विलेजेस में सारा क्या रहता है, ग्रीनरी रहती है। गांव में सारी ग्रीनरी रहती है। ग्रीनरी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, साइंस में पढ़ा होगा कि तो ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, कैलोरीज जो है रूरल एरिया में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, अब आते हैं द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की फॉर्म में हमें कैलोरीज मिलती है, तो मैंने बता ही दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2011 एंड 12। ठीक है, 2011 एंड 12 की कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या देखते हैं, द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹816 per month for rural areas and 1000 rupees for urban areas। यानी कि मंथली लोगों को कितना कमाना पड़ेगा, मंथली लोगों को, जैसे हम यहाँ देखते हैं, कंपेयर करें अगर हम ये रूरल एरिया के लिए, ये अर्बन एरिया के लिए, तो रूरल एरिया के कितने वो रखे हैं, फिक्स्ड करा है पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए, तो रूरल एरिया के 816 रुपीज़ और अर्बन एरिया के 1000। यानी लोगों को इतना तो कमाना ही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपेयर कर सकते हैं सॉरी। अब एक रूरल एरिया में फैमिली है, मतलब एक फैमिली में 5 मेंबर्स रहते हैं जो कि रूरल एरिया में है। ठीक है, जो कि अर्न करते हैं 4080 रुपये। ठीक है, पर मंथ जो है वे अर्न करते हैं 4080 रुपीज़ वे अर्न करते हैं, जो कि अब पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, अब एक सिमिलर हम फैक्ट देखते हैं, अर्बन एरिया में जो लोग की मिनिमम नीड है वो है 5000 पर मंथ। ठीक है, 5000 पर मंथ रिक्वायरमेंट, जो कि अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, मीट करती है 5000। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग आते हैं, यानी जो पॉवर्टी में है, वो रूरल एरिया के हैं, और अर्बन एरिया में मीडियम आते हैं। अब पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कौन करता है, कंडक्ट कौन कराता है, इनके सैंपल सर्वे, तो NSSO सैंपल सर्वे कंडक्ट कराता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करती है कि कंट्री में कितने पॉवर्टी लाइन से नीचे है, कितने पॉवर्टी लाइन से अबव है, या कितने पॉवर्टी लाइन पर है। ठीक है, मीडियम है। अब द वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक जो है पॉवर्टी लाइन को क्या करता है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दिया है या यूज़ करता है, जो कि $1.90 पर पर्सन पर डे।
यानी 1.90 जो है पर पर्सन पर डे कमाने पड़ेंगे, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर हम कुछ पॉवर्टी के एस्टिमेट्स देखने हैं। अब हमें क्या करनी है, हमें एक स्टोरी देखनी है जो कि स्टोरी ऑफ शिवारमन है। ये भी एक एग्जाम्पल ही है, जो कि इसमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम रीड कर सकते हैं। तो शिवारमन जो है एक स्मॉल विलेज में रहता है जो कि कारूर में है। कारूर कहाँ पर है, तमिलनाडु का टाउन है। ठीक है, कारूर जो है वो बहुत फेमस है अपने हैंडलूम और पावर लूम के फैब्रिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 100 फैमिलीज रहती हैं विलेजेस में, अराउंड 100 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। तो शिवारामन जो है उनमें से एक है जो कि कॉबलर है। ठीक है, बेकास्ट नाउ वर्क्स एज नाउ एग्रीकल्चरल लेबर फॉर ₹160 पर डे, यानी जो कि पर डे 160 रुपये कमाता है। उसकी जो वाइफ है वो क्या काम करती है, शशिकला जो है इसकी वाइफ का नाम है। ठीक है, वो भी काम करती है, बट शी कैन रेयरली, पर वो उसको क्या है, काम जल्दी से मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता। और 8 फैमिली मेम्बर्स है इसकी फैमिली में, शिवारमन की फैमिली में। शिवारमन जो है 65 ईयर्स का है, उसकी एक विडो मदर है जो कि बीमार रहती है, और एक सिस्टर है जो कि अनमैरिड है, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड की है, और 4 बच्चे हैं उसके जो कि 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से 3 जो है गर्ल्स है, 1 सन है। ठीक है, एक मदर जो उसकी मदर है हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वांटेड टू डाई समडे। ठीक है, हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। जो उसकी सिस्टर है शिवारमन की और जो उसकी बड़ी लड़की है वो घर का देखभाल करती है। शिवारमन ने क्या करा है, प्लान करा है अपने बच्चे को, जो सबसे छोटा है उसका लड़का है, तो उसको स्कूल भेजने के लिए उसने प्लान करा है जब वो उसकी एज में आ जाएगा, मतलब अपनी एज में आ जाएगा, स्कूल जाने वाली एज में आ जाएगा। तो शशिकला ने क्या करा है, मतलब शशिकला को ऐसा बर्डन फील हुआ है, शिवारमन जो है वो सही सुटेबल ग्रूम नहीं है उसके लिए, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पाता इस वजह से। तो शशिकला के ऊपर एक बर्डन है। ठीक है, ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, 2 दिन खाने के 2 दिन, सॉरी दिन में 2 दिन जो खाना होता है उसको भी बनाने में, अरेंज करने में डिफिकल्टीज ये फैमिली जो है फेस करती है। शिवारमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल। ठीक है, बट ओनली फॉर हिज सन। यहाँ पर क्या देखने को मिल जाती है हमें, यहाँ पर थोड़ी डिस्पैरिटीज देखने को मिल जाती है, यानी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक बेटा है उसका, तो उसी को ही स्कूल भेजना चाह रहा है, उसी को स्कूल भेजना चाह रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ठीक है, पैसे नहीं है इतने एडिक्वेट, तो ये सोच रहा है कि लड़के को पढ़ा लिखा कर थोड़ा उसको काम धाम पर लगा देंगे। और जो 3 डॉटर्स हैं उनको, उनके लिए स्टडी कराना नहीं चाहता, उनको स्कूल भेजना नहीं चाहता, सिस्टर भी है मदर भी है। ठीक है, और वाइफ जो है वो बर्डन फील करती है। तो यहाँ पर हमें एक पॉवर्टी का सिनेरियो देखने को मिल जाता है, जो कि हमें स्टोरी ऑफ शिवारमन से पता लगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इंटरस्टेट डिसपैरिटीज देखते हैं, यानी स्टेट की डिसपैरिटीज देखते हैं। द पोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। ठीक है, जो पुअर पीपल का जो पोर्शन रहता है वो सेम नहीं रहता हर स्टेट का, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया एंड ओडिशा हो गया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, टू बी 2 पुअरेस्ट स्टेट्स इनको माना गया है। ठीक है, इनके रेशियो से रिस्पेक्टिवली यहाँ पर रेशियोज लिखे हैं, यू कैन सी हियर। तो there has been a significant decline in the poverty Kerala, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें जो है पॉवर्टी नहीं देखने को मिलती, जो कि अब यहाँ पर जैसे कि हो गए स्टेट हो गए, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वो क्या है, ट्रेडिशनली सक्सीडेड है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमें, हरियाणा में और पंजाब में हमें हाई रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है। इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये स्टेट जो है पूरा रिड्यूस कर सकता है पॉवर्टी को। ठीक है, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन वन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि वो क्या करता है, ह्यूमन में
इन्वेस्टमेंट करता है केरला जो है, ठीक है। केरला का जो इलिटरेसी रेट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करता है ना, केरल स्टेट्स, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स मेजर हैव हेल्प इन द रिड्यूसिंग पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म यानी कि वही एग्रीकल्चर फार्मिंग हो गई। आंध्र प्रदेश और अगर तमिलनाडु में देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमने अलग अलग स्टेट्स के बारे में देखा, ये क्यों अपनी उसकी वजह से क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक था। पार्ट 2 आएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। That's all for today. We'll come to the next part of this chapter. Thank you very much.